इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा। कितना अच्छा हो जब आजान फज्र हो, सुबह को मुअज्जिन सदा बुलंद करे और आजान के ये मुबारक कलिमात जब तुम्हारे कानों की समाज से टकराएं, मुअज्जिन कहे अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, ओ सोने वालों बेदार हो जाओ, नमाज फज्र के लिए तैयार हो जाओ। तो तुम खुद भी उठ जाओ, अपने घर वाली औरतों को भी उठा दो। सुभान अल्लाह। उधर से वो मुअज्जिन गोया के तुम्हें बुला रहा है और बड़े प्यारे अंदाज में कह रहा है, गई फज्र सुबह का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, नमाज फज्र पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने देखा कि माशाअल्लाह जिन घरों में दीन का माहौल होता है, मर्द भी नमाज पढ़ते हैं, औरतें भी नमाज पढ़ती हैं। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, जिस घर के अंदर औरत ने भी नमाज पढ़ी, मर्द ने भी नमाज पढ़ी, तो क्या उस घर के बच्चे नमाजी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जरा बोलो यार, जरा जोर से, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ऊंचा बोलो, बनेंगे। तुमने देखा होगा माँ जब मुसल्ला बिछा करके नमाज अदा करती है तो उसके करीब में छोटे छोटे बच्चे भी उसकी कॉपी करते हैं। बोलो, ईमानदारी की बात है तो बोलो, करते हैं, कॉपी करते हैं। अगर अब्बा नात पढ़ता है तो उसके बच्चे भी नात पढ़ते हैं। अब भैया जैसे माँ बाप हो गए वैसी औलाद हो गई। अब घर में पता ये चला, न बाप उठा सुबह में, न माँ न भाई, कोई नहीं उठा, तो घर में नहुसती बरसेगी। बताओ बरकत कहाँ से आएगी? अगर तुम्हें वाकई सच्चा दर्द है अपने मजहब का, तो सबसे पहला काम ये है कि अपनी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करो, नमाजी बन जाओ। और वो दौर याद करो कि जब मस्जिदों में छप्पड़ होते थे, छत क्या होती थी? वो छप्पड़ होता था। क्या गुर्बत का दौर था, मगर जब हजरत बिलाल आजान देते थे, सुभान अल्लाह, कैसा रंग छा जाता था। जो खड़ा है वो खड़ा रह जाता था और दुकान वाले दुकानें बंद कर देते थे। सारे लोग दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी की तरफ चलते हुए आ जाते थे। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला, जोर से बोलो मेरे साथ। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, अल्लाह खुश रखे भाई, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जोर से पढ़े। हय्या अला सलाती हय्या अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बुला या हुजूर को, अर्शे बरी पे रब ने बुला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। बोलो हय्या, अरे झूम के बोलो ना यार, हय्या अला सलाती हय्या, इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन, इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज
बताया हुसैन ने सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अब भी आती है सदा। अल्लाह खुश रखे, झूम के पढ़ो। हय्या अला सलाती। नमाज ऐसी चीज है, अपने तो अपने बेगाने भी। एक गैर मुस्लिम डॉक्टर है, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम, उनकी एक रिपोर्ट मेरी निगाहों के सामने से गुजरी। उन्होंने बताया कि नमाज इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि नमाज पढ़ने वाला भयंकर बीमारियों से महफूज रहता है। इसलिए कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं सेहत के मुतासिर होने की वजह से, और नमाज ऐसी दौलत है। और एक बात तो बताओ, नमाज से पहले क्या करते हो? नमाज पढ़ने के लिए वुजू करते हो कि नहीं करते? बोलो जरा जोर से, करते हो? करते हो भाई वुजू? अच्छा ये बताओ, माएँ बहनें वुजू करती हैं माशाल्लाह, और मर्द भी वुजू करते हैं। तो अगर रोजाना 5 मरतबा बेटियां भी वुजू करें और बेटे भी वुजू करें, मर्द भी वुजू करें और औरतें भी वुजू करें, और माशाल्लाह अगर तहियतुल वुजू की आदत है, उसके अलावा और भी वो ज्यादातर कोशिश ये करता बावुजू रहे, तब तो न जाने कितनी मरतबा वुजू करेगा। अब मुझे ये बताओ कि जो 5 मरतबा भी 24 घंटे में वुजू करेगा, उसके चेहरे पर गंदगी बचेगी? अरे बोलो जरा जोर से, बचेगी गंदगी? तो जब गंदगी नहीं बचेगी तो उसे ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत पड़ेगी जरूरत। मगर हमने देखा है, औरतें तो खैर औरतें हैं ही, बदनाम हैं ही औरतें तो ज्यादा, मगर मैंने देखा भाईजान के मर्द भी बाज हैं, जब बाल कटवाएंगे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और फिक्ट्री लगवा रहे हैं। फिक्ट्री बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं यार, जो भी बोलते हैं। और फिर वो ब्यूटी पार्लर में जाके अलग अलग तरह की क्रीम लगवा रहे हैं। उनको ये लगता है कि ब्यूटी पार्लर में हम क्रीम पाउडर इस्तेमाल करके शायद बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। याद रखना, खूबसूरती चाहते हो तो ब्यूटी पार्लर से नहीं मिलेगी, सजदों से मिलेगी और तहज्जुद की नमाजों से मिलेगी। जरा झूम के बोलो यार, झूम के। ये हमारे बुजुर्ग बैठे, कितनी उम्र होगी आपकी? 75 साल की उम्र है, देखो माशाल्लाह, और करंट खूब है अब भी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं पैदल भेज दूं यहां से तो सलेम सराय तक चले जाओगे हैं? चलो मुरादाबाद तो ज्यादा दूर हो गया, मगर सलेम सराय तक तो चले ही जाएंगे यहाँ से हैं? ढकिया तो करीब में दौड़े दौड़े पहुंच जाएंगे। 77 साल की एज है भाईजान। जान देखो, चूंकि इन्होंने प्योर चीजें खाई, दही इन्हें मिला, मठाई इन्हें मिला, ओरिजिनल दूध इन्हें मिला, अल्लाह आपका भला करे, आपने याद दिलाया, गुड़ इन्हें मिला, और हमारे जवानों को क्या मिला? थम्स अप, कोका कोला। अबे किधर से अक्ल में फोला? ये क्या मुसीबत है कोका कोला? याद रखो, बाइकाट कर दो इन सारी चीजों के। उलमा ने ऐलान किया है बाइकाट करो, ये सेहत के लिए हानिकारक हैं। ये टॉयलेट धोने की दवाएं समझ लो, दवाएं, बल्कि दवाएं क्या हैं? बस तेजाब है, तेजाब। अगर तुम्हें गर्मी की परेशानी है और गर्मी भगाना है तो ये थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा और ये जितनी भी अलाए बलाए चीजें हैं बिला वजह की, इनको इस्तेमाल ना करो। रूह अफ़ज़ा लेकर के आ जाओ, अल्लाह आपका भला करे। घर पे दही का इंतजाम कर लो, अल्लाह आपको खुश रखे। दूध में बर्फ डालो और इस्तेमाल करो, पियो उसको। और सबसे बेहतर चीज तो ये है, नींबू लेकर के आओ, थोड़ी सी चीनी घोलो पानी के अंदर और बना लो शिकंजी, पी लो। जनाबे वाला ना कोई बीमारी लगेगी, ना कोई साइड इफेक्ट होगा, और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जनाबे वाला जो तुम चाह रहे हो वो काम भी हो जाएगा और तुम्हारी सेहत का इंतजाम भी हो जाएगा। मेरी बात समझ गए जो मैं कहना चाह रहा था, ये नहीं समझे?
तो इसलिए मैं दुकानदारों से भी कहूंगा जो भी विलेजेस में, टाउन एरियाज में, शहरों में दुकानदार हैं, आप लाना बंद करो ये और अपने इंडिया के प्रोडक्ट बेचो। और ये जो है धूप भगाने के लिए गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है भाई साहब, 48 डिग्री गर्मी बताइए, कोई ठिकाना है? मगर ये देखो, मैं इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूं कि चेहरा चमक रहा है, सुभान अल्लाह। इन्होंने बेचारों ने ब्यूटी पार्लर का नाम ना सुना होगा, क्या चीज है। और इनसे अगर मैं कहलवाऊं ये लफ्ज तो कह नहीं पाएंगे। तुम ब्यूटी पार्लर में जाके इतना करंट नहीं रख सकते, इतनी जान नहीं रख सकते। हमारे जवानों की जान और इनकी ताकत तो मोबाइल ने पी ली। मोबाइल को जोक समझ लियो, जोक समझते हो? हाँ, जो सही इस्तेमाल करें तब तो ठीक है, लेकिन भाईजान नौजवान लड़के हमारा बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नौजवान बच्चे। और मैंने तो मुस्लिम बच्चियों को देखा टिकटॉक पे आकर के छोटी छोटी वीडियो बना करके नाचती नजर आ रही हैं। मुस्लिम बहनें उरिया लिबास पहने हुए, ऐसा लिबास पहनकर भी बरह न लगे। बताइए, मुझे हमारे दोस्तों ने बताया कि ऐसे ऐसे वीडियोस मुस्लिम लड़कियां, ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारी इफ्फत और पारसाई की कस्में खाई जाती थी, तुम्हारे पर्दे की कस्में खाई जाती थी, आज तुम्हें क्या हो गया, कहां तुम चली गई हो? जवानों तुमसे भी कहता हो और ऐ मेरी बहन बेटियों तुमसे भी कहता हो, नबी का तरीका अपना लो। रब्बे काबा की कसम, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तुम मोहम्मद का वफादार। और चीजें इस्तेमाल करो देसी, मगर हमारे लोग सोचते हैं इससे नाम नहीं होगा, है? अच्छा, मिरिंडा कह रहे हैं? हाँ हाँ, फूट गई बात करा तो बताओ। बिल्कुल सही कहा मेरे साथियों। देखो, आओ मेरी बात की तरफ ध्यान दो। दीन छोड़ करके, नबी का तरीका छोड़ के इज्जत नहीं मिलती। हमारी कौम की एक बेटी अपने कॉलेज में टॉप करती है, इंतजामिया मैनेजमेंट की तरफ से उसको प्राइज देना था, इनाम मिलने वाला था। इनाम लेने के लिए जब वो डाइस पे गई तो वहां पर आपको पता है आजकल क्या हालात चल रहे हैं। कुछ टीचर्स ने उससे कहा, सर से नकाब हटाओ, सर से हिजाब और चेहरे से नकाब हटाओ, तब मिलेगा तुम्हें ये इनाम, वरना नहीं मिलेगा, तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। कुर्बान जाओ उस माँ की तरबियत पे जिस माँ ने अपनी बेटी को ऐसी शानदार तरबियत दी। कुर्बान जाओ उस इस्लामी बहन पर, उसने जवाब दिया। अखबारात में ये खबर शाये हुई थी और बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। उस कनीज़े फातिमा ज़हरा ने जवाब दिया था, ऐ लोगों, जरा से इनाम के लिए तुम मुझसे मेरा पर्दा लेना चाहते हो, खबरदार, ऐसे इनाम को मैं पांव की ठोके पे रखती हूं जो इनाम मुझे मेरे दीन से दूर कर। और अखबार में छपा, उस बच्ची ने जो जवाब दिया उसको मैं 4 मिसरों में सुनाना चाहता हूँ। बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरते तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। ऐसे बनो, सच्चे बनो, दुनिया क्या कहती है परवाह न करो, तुम सही रास्ते पे रहो, सच्चे रास्ते पर रहो। आज मुझे एक शिकायत ये भी मिली, और ये यहाँ की शिकायत नहीं, कभी आप सोचें सिर्फ हमारे गांव की बात कर रहे हैं मौलाना साहब, मैं सब जगह की बात कर रहा हूँ। हमारे बाद जवानों के अंदर पूरी सोसाइटी में बैठने की वजह से नशे की आदत पड़ती चली जा रही है। पता चला इन्होंने बियर का इस्तेमाल किया, पता चला कि इन्होंने शराब का दीगर शक्लों में
इस्तेमाल किया, किन्होंने बहुत सारे लोगों ने नशे की गोलियां इस्तेमाल की। अल्लाह ताला माफ फरमाए, कैसा मुआशरा होता चला जा रहा है। ए जवानों, तू नशे में खोता चला जा रहा है। बाज लोगों के बारे में पता चला कि वो जनाबे वाला ड्रीम 11 पे सट्टा लगा रहे हैं, सटोरिये बन रहे हैं, जुआरिये बन रहे हैं, कितने लोग शराबी बन रहे हैं। ए जवानों, तुम किधर चले गए? न तुम्हारी दुनिया आबाद होगी, न तुम्हारी आखिरत आबाद होगी। याद रखो, अगर तुम सही माना में सच्चे इंसान बनना चाहते हो, नबी के गुलाम बनना चाहते हो, सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो, तो बुरी आदतों को छोड़ दो। तू शराब का जाम पी के, नशा करके, गंदी नाली का पानी पीने नहीं आया था। अरे दुनिया में तू तो तलवारों की झनकार में सजदा करने के लिए आया था। अभी हमने अखबार में पढ़ा कि पहले वो जुए में अपना मकान हार गया, गाड़ियां हार गया, और आखिर में बीवी हार गया। बुरी सोसाइटी से दूर रहना साथियों। हजरत दादा मियाँ के उर्स में आए हो तो उनका तरीका अपनाओ, हैं, उनके रास्ते पे चलो, नेक बनो। और ए जवानों, तुमसे एक बात मुझे और कहना है, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बनो, उनका खून न पियो। हैं, तुम्हें 5 भाइयों को, 10 भाइयों को, 12 भाइयों को, बाज ने 8 भाइयों को, तुम 8 भाइयों को तुम्हारे बूढ़े माँ बाप ने भूखा रह के दिन रात कमा करके पाल के दिखाया, पोस के दिखाया, हैं, परेशानियां उठाई, ईद बकरीद पे अपने लिए कपड़े नहीं बनाए, तुझे बना करके दिए। और आज जब तेरे अम्मा अब्बा का नंबर आया सेवा करने का, तो अपने अम्मा अब्बा को आंखें दिखाने लगा कि बड़े भैया हैं तो, हैं, बड़े वाले कह रहे हैं छोटे वाले हैं तो, जिंदगी भर का ठेका मैंने थोड़ी लिया है। किससे कह रहे हैं? जो घर का बागबान है, जो मकान का मालिक है, उसे आंखें दिखा रहे हैं। आज कुछ पैसे कमाने लगे तो अपने बूढ़े माँ बाप को आंखें दिखाने लगे। जरा सोचो तो सही, उस बाप के कलेजे पे क्या गुजरती होगी, जिस बाप ने अपना खून पसीना बना करके बहा दिया तुम्हारी खुशी के लिए। अरे उसने 8 को पाला है, 10 को पाला है। इन 10 औलाद से मिल करके 2 माँ बाप की सेवा नहीं हो पा रही है, 2 माँ बाप की खिदमत नहीं हो पा रही है। तुम्हारी बस्ती में सूरज बाद में निकलता था और निकलता है, मगर बाप वो है जो कमाने के लिए पहले निकल जाता है। अपने बच्चों के रोजगार के लिए यहाँ से ढकिया गया, बिलारी गया, जनाबे वाला ठाकुर द्वारा गया, जहां भी बेचारा कमाता है गया। सुबह से शाम तक 500,000, ऐसी गर्मी में, जबकि 48 तक डिग्री पहुंच रही है गर्मी की। सोचिए जरा, ऐसी गर्मी में बेचारा वो कमाने जा रहा, किसके लिए? तुम्हारे लिए। और जब तुम बड़े हो गए तो अपने अब्बा से कहते हो, तुमने हमारे लिए क्या किया है? हैं? और अगर तुम दौलत दे भी रहे हो तो कौन सी बड़ी बात कर दी? हर बाप अपने बेटे को दौलत देता है। और अब्बा, तुम तो हमसे ही पैसे मांगते हो। कितने बुड्ढे हैं गांव में, बड़े बूढ़े हैं, टूटा हुआ चश्मा पहनते फिर रहे हैं। तुम्हें तो हर हफ्ते कपड़े भी चाहिए नए, और हर ईद पे तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए। अरे तेरे बाप को तेरी दौलत नहीं चाहिए, अगर उसे चाहिए तो तेरी मोहब्बत चाहिए बस। बेचारे को तेरी दौलत क्या चाहिए, और वो तेरी दौलत का क्या करेगा भाई? इसलिए साहिब, अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो, अपने माँ बाप का अदब करना सीखो। जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उन्हें न दुनिया में इज्जत मिलती है और न आखिरत में जन्नत मिलती है। और आज के बाद ये उसूल बना लो, ये तरीका बना लो कि घर से जब भी निकलो अपने वालिद को बता करके निकलो, अब्बा जरा ढकिया तक जा रहा हूँ, अब्बा जरा ठाकुर द्वारे तक जा रहा हूँ। अपनी माँ का हाथ सर पे रखवा करके निकलो, बाप का हाथ भी सर से रखवा लो, उसका दिल बड़ा हो जाएगा यार, उसको सुकून मिलेगा। वो जब नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएगा ना, तो जैसे हमारे बुजुर्ग बैठे इन लोगों से कहेगा, अरे भाई सबकी औलाद एक जैसी नहीं होती, मेरा बेटा बेटे वाला हो गया, बेटी वाला हो गया, आल औलाद वाला हो गया, मगर आज भी मेरे मशवरे के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखता। मस्जिद के दरवाजे पे वो बाप कहेगा, अल्लाह ताला ऐसी नेक
नेक औलाद सबको दे, जैसी नेक औलाद अल्लाह ने मुझे दी है। कई पली खून बढ़ जाएगा, सर पे हाथ रखवा लिया कर। और माँ का हाथ जब सर पे रखवाया और घर से निकला कर तो ये 4 मिसरे पढ़ लिया कर, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। वलियों के सरदार, आज जो हम वलियों को मानते हैं, यहाँ भी तो एक वली की मोहब्बत में बैठे हैं। ये वलियों के जो सरदार हैं, बताओ क्या नाम है उनका, जोर से बोलो। गौसे आजम, लक़ब क्या है उनका? नाम तो उनका अब्दुल कादिर जिलानी है। ऊंचा बोलो, क्या कहते हैं उनको? गौसे। 11वीं होती है कि नहीं होती है? बताओ, माँ की दुआएं ली कि नहीं ली उन्होंने? वाकया तो सुना, बस मैं तवज्जो दिला रहा हूँ। जब बगदाद शरीफ पढ़ने गए तो सर पे हाथ रखवाया कि नहीं रखवाया है? तो तुम भी यही तरीका अपनाओ, अपनी माँ की दुआएं लिया करो, उनकी खिदमत किया करो, उनकी तबीयत खराब रहती है सर दबा दिया करो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तुमने जो कुछ कमाया वो माँ बाप की मोहब्बत ही का सिला है, ज्यादा से ज्यादा उनकी सेवा किया करो, खिदमत किया करो। अल्लाह तुम्हें खूब दे, खूब फलो फूलो, अपने माँ बाप के पास बैठा करो। यार दोस्तों के साथ घूमने का तो तुम्हारे पास टाइम है, मोटरसाइकिल से कभी यहाँ कभी वहाँ। ओ यार, कुछ देर अपने बाप के पास बैठ जाया कर, माँ के पास बैठ जाया कर, अपने माँ के सर में तेल डाल दे, मालिश कर दे, सर दबा दे, अपने वालिद के सर में तेल डाल दे, मालिश कर दे, सर दबा दे, उनके कदम दबा दे, उनकी खूब दुआएं ले ले। ऐ मेरे भाई, इनकी दुआएं रद्द नहीं होती हैं, ये तुझे दुआएं देंगे, अल्लाह ताला तेरी दुनिया भी चमका देगा, मरने के बाद जब दुनिया से जाएगा तो जन्नत में पहुंचेगा इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और मचल के बोलो। और माँ तो ऐसी हस्ती है, मुझे 4 मिसरे याद आते हैं कि ज़मीन पर एक ही औरत दिखाई देती है, फकत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। हमारे बाज़ जवानों की आंखों में आंसू देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि यकीनन तुम अपनी माँ से मोहब्बत करते हो, वरना इतनी खुशदिली और इतनी मोहब्बत और आंखों की नमी के साथ ये तस्करा नहीं सुन रहे होते। याद रखना, कोई वली नहीं होता है जब तक उसे माँ की दुआ नहीं लगती, जब तक उसे बाप की दुआ नहीं लगती है। तो मैंने ये जवानों से खास तौर पे कहा, क्योंकि आजकल ये शिकायत बहुत आ रही है कि औरों को तो छोड़ो, वो अपने माँ बाप की सुनने को तैयार नहीं है, अपने माँ बाप को आंखें दिखाने लगा है। खूब दुआएं लो। प्यारी माँ, मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। बोलो मेरे साथ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। मुझे याद आया एक माँ का वाकया, ये सुनाऊं और बस आपकी दुआओं से याद आ गया। बड़ा प्यारा वाकया याद आया कि एक माँ है और उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा छोटा है और एक बेटा बड़ा है। और उस माँ के शौहर का, ये कह लो कि इन बच्चों के बाप का इंतकाल हो चुका है। माँ ने अपने बच्चों को दोनों को बिठाया और कहा, बेटे मेरे जीते जी अपनी जो मालियत है उसको तकसीम कर लो प्यार मोहब्बत से। इन दोनों भाइयों में से एक भाई को दौलत से बड़ी मोहब्बत है, वो दौलत का लालची है, और दूसरे को माँ से बड़ी मोहब्बत है। तो जिसको दौलत से मोहब्बत है ना, वो बड़ा भाई है। इस वाक़े में ऐसा है, इसका उल्टा भी हो जाता है। सही है नहीं? ये मत सोचें कि बड़े भाई ऐसे होते हैं। इस वाक़े में बड़ा भाई लालची है, छोटा भाई माँ को बहुत चाहता है, माँ से मोहब्बत करता है। लेकिन इसके बरक्स भी होता है, वो जहाँ जैसे हालात होते हैं। तो ये इस वाक़े में है कि बड़े भाई ने छोटे को बिठाया, माँ को भी बिठाया, और छोटे से कहा कि भाई जो माँ को अपने साथ रखेगा, मैं रखूं या तू, वो मालियत में से, प्रॉपर्टी में से, दौलत में से कुछ नहीं लेगा। छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे भाई, मैं इसलिए नहीं रोया कि मुझे तू दौलत नहीं दे, आप दौलत नहीं देंगे, रो इसलिए रहा हूं कि तुमने माँ के मुकाबले में चंद टकों को रख दिया है। अरे अल्लाह ताला ने जिसके कदम के नीचे
जन्नत को सजाया है, उसके सामने चंद टकों की हैसियत क्या है। मैं रोया इसलिए हूं कि तुमने माँ के मुकाबले में। कहने लगे ठीक है ए बड़े भाई, तुम्हें दौलत मुबारक हो, मुझे माँ की मोहब्बत मुबारक हो। सब कुछ उन्हीं को दे दिया और अपनी माँ से कहा, माँ मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि तेरे कदम के नीचे जन्नत है तो तेरे सर का मकाम क्या होगा। और जब अल्लाह मुझे अता करेगा अपने करम से तो तेरी दुआओं से फिर से मैं खूब माला माल हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। बोलो या जरा जोर से इंशाअल्लाह। बड़े भाई ने कहा कि जब मकान भी मुझी को मिल गया, सब कुछ मुझको मिल गया, तो ये मकान भी मेरा है, इसलिए तुम अपना कहीं और देखो। देखो इंसान जब दौलत के नशे में आता है तो अपनी माँ को घर से निकाल रहा है, अपने चांद से भाई को घर से निकाल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटा भाई अपनी माँ की उंगली थाम के घर से निकलता है। ये माँ का कलेजा होता है, घर माँ का ही तो है, सब कुछ माँ का ही तो है, मगर माँ अब भी बद्दुआ नहीं दे रही है, बस आंखें नम है, दिल का पैमाना आंखों से छलक रहा है। माँ रो रही है, रोते हुए माँ घर से निकली, अपने छोटे बच्चे को पकड़े हुए है और घर से बाहर निकलने के बाद माँ ने नम आंखों के साथ अपने मकान को पलट के देखा, अलविदा कहा कि अल्लाह जाने अभी ये मकान देखने नसीब होगा कि नहीं होगा। घर से निकलते हुए माँ ने कहा, बेटे अब हम ये शहर ही नहीं छोड़ते बल्कि ये वतन भी छोड़ देते हैं, हम बहुत दूर निकल जाते हैं। ऐसे ही हुआ। अल्लाह अकबर। वो बहुत दूर कहीं जाके दूसरे इलाके में दोनों माँ बेटे रहने लगे। पहले किराए पे रहे, बेटे ने रात में भी कमाया, दिन में भी कमाया, माँ दुआएं दे रही है, बेटा कमा रहा है। अल्लाह अकबर। इतना कमाया, इतना कमाया मेरे साथियों, उधर माँ की दुआ लग गई। माँ की दुआ का असर ये हुआ कि पहले शुरू में कुछ परेशानी आई, फाके भी किए, मगर फिर इस पैसे से